गुड मॉर्निंग। मैं सेल्फ ध्रुव झा। आज हम लोग कारक पढ़ेंगे जो कि संज्ञा के विकार होते हैं। कारक कारक का शाब्दिक अर्थ है क्रिया को करने वाला। यह क्रिया को पूरी करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। किसी भी क्रिया को पूरा करने में अनेक संज्ञा शब्द संलग्न होते हैं। ये शब्द अपनी अलग अलग भूमिकाओं के अनुसार अलग अलग कारकों में वाक्य में दिखाई देते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से सीता के लिए रथ से नीचे गिराकर विभीषण की सहायता से जमीन पर मारा। तो रावण ने मरते मरते बोला, हे राम। तो उपर्युक्त वाक्य में आए संज्ञा शब्दों में ने, को, से, के लिए, से, की, हे ये चिन्ह लगे हुए हैं। तो इन चिन्हों के कारण वाक्य का रूप अलग अलग हो गया है। इन चिन्हों को ही परसर्ग का या विभक्ति कहते हैं। यानी सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध का पता चलता है उसे कारक कहते हैं। बात रही कारक के भेद की। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा आपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां संबोधन कारक। अब विभक्ति चिन्ह जो है कारक चिन्ह की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले विभक्ति की। तो कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। बात रही, देखिए 8 प्रकार के कारक होते हैं। तो 8 के जो विभक्ति चिन्ह होती है वो क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। तो कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने, कर्म का विभक्ति चिन्ह को, करण का से या के द्वारा या के साथ, संप्रदान इसका विभक्ति चिन्ह है को या के लिए, अपादान इसका हो गया मतलब से, संबंध इसका विभक्ति चिन्ह हो गया का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री ये हो गए संबंध के विभक्ति चिन्ह। अधिकरण के विभक्ति चिन्ह में और पर, संबोधन में हे, अरे आदि। तो अभी हम लोग विभिन्न कारक के जो विभक्ति चिन्ह थी उसके बारे में बात की। एक बात याद रखिएगा कि कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहते हैं। अब पहले हम कर्ता कारक की बात करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाला का बोध हो उसे कर्ता कहते हैं। जैसे बच्चों ने कहानी सुनी, नानी ने कहानी सुनाई, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो इन तीनों वाक्यों में सुनाई क्रिया का कर्ता नानी है। उपर्युक्त वाक्य सुनाई जो है वो क्रिया का क्रिया है, उसका कर्ता नानी है। तथा सुनने की क्रिया बच्चों से होती है अतः बच्चे तथा नानी कर्ता कारक है। और ने जो है वो कर्ता कारक की विभक्ति है। तो हिंदी में कर्ता कारक का प्रयोग विभक्ति के साथ भी होता है तथा इसके बिना भी। जैसे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में ने जो है वो विभक्ति कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें विशेष ये है कि यद्यपि कर्ता की विभक्ति ने है, मान लीजिए कभी कर्ता की विभक्ति ने है, परंतु कभी कभी को या से के द्वारा विभक्तियों का प्रयोग भी कर्ता के साथ किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कर्ता की विभक्ति ने है लेकिन कभी कभी को, से या के द्वारा विभक्तियों का प्रयोग भी कर्ता के साथ किया जाता है। जैसे विद्यार्थी को पढ़ना पड़ा। तो इस वाक्य में विद्यार्थी कर्ता कारक है तथा उसके साथ को विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जैसे लता से गया नहीं जाता, लता से गया नहीं जाता। तो इस वाक्य में क्या है, लता जो कर्ता कारक है और उसके साथ से विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगले उदाहरण की बात करें तो सैनिकों के द्वारा दुश्मनों के ठिकाने उड़ाए गए। तो इस वाक्य में सैनिक कर्ता कारक है जिसके साथ जो है के द्वारा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो कर्ता कारक के प्रयोग में मुख्य ध्यान रखने वाली बात तो यह है कि सबसे पहले यदि क्रिया सकर्मक और भूतकाल की है, यदि क्रिया सकर्मक और भूतकाल की है तो कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग होता है, अन्यथा नहीं। जैसे श्याम ने आम खाया,
दूसरा, यदि कर्ता किसी काम को करने में असमर्थ है तो कर्ता के साथ से विभक्ति आती है। जैसे लड़की से चला नहीं जाता। तीसरा, यदि वाक्य कर्मवाच्य का है तथा क्रिया सकर्मक है तो कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति आती है। जैसे विद्यार्थियों के द्वारा लेख लिखा गया या विद्यार्थियों द्वारा लेख लिखा गया। अब हम लोग बात करेंगे कर्म कारक की। तो वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है, लड़का पुस्तक को लाया है, गीता गीत गाती है, सीता भाई को बुलाती है। यानी उपर्युक्त ये पहले वाक्य में पढ़ना क्रिया का प्रभाव पुस्तक पर पड़ता है, दूसरे वाले वाक्य में पुस्तक लाया है मैं क्रिया का प्रभाव पुस्तक पर पड़ता है। उतना ही देखिए, तो पुस्तक को लाया है इसका प्रभाव पुस्तक पर तथा बुलाती है का प्रभाव भाई पर, यानी किसको बुलाती है। अतः पुस्तक, पुस्तक को, गीता तथा भाई को, ये कर्म कारक है। तो कर्म कारक की विभक्ति को है। तो पहला, हिंदी में कर्म कारक का प्रयोग को विभक्ति के साथ तथा इसके बिना दोनों रूपों में होता है। यदि कर्म प्राणीवाचक है तो उसके साथ को विभक्ति आएगी। जैसे अध्यापिका लड़की को हिंदी सिखाती है, परंतु यदि कर्म अप्राणीवाचक है तो कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे अध्यापिका पुस्तक पढ़ती है। जिन वाक्यों में, अब अगला देखिए, अगला यह है, यह ध्यान देने वाली बात कि जिन वाक्यों में दो कर्म होते हैं उनमें एक मुख्य कर्म होता है तथा दूसरा गौण कर्म होता है। तो मुख्य कर्म प्रायः अप्राणीवाचक होता है परंतु गौण कर्म प्राणीवाचक होता है। इसके साथ को विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अध्यापिका लड़की को हिंदी सिखाती है। तो उपर्युक्त वाक्य में दो कर्म है, लड़की को तथा हिंदी। तो हिंदी इनमें मुख्य कर्म है तथा लड़की गौण कर्म है। तो दो कर्म वाले वाक्य में गौण कर्म के साथ को विभक्ति चिन्ह लगता है। मुख्य कर्म की पहचान क्रिया के साथ क्या प्रश्न करके, क्या जो है उसको यूज करके प्रश्न करके की जाती है तथा गौण कर्म की किसको ये लग करने से की जाती है। जैसे क्या सिखाती है, अतः यह मुख्य कर्म है। किसको सिखाती है, तो लड़की को, अतः यह गौण कर्म है। तीसरा क्या है, तीसरा है आना या जाना। क्रिया अकर्मक है परंतु यदि आने का जाने का स्थान वाक्य में दिया गया है तो उसे कर्म माना जाता है। क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करने से भी यदि कोई संज्ञा या सर्वनाम शब्द में उत्तर आता है तो वह कर्म कारक होता है। जैसे पिताजी अस्पताल आए, कहाँ आए हैं, अस्पताल से, तो यहाँ अस्पताल कर्म कारक है। विद्यार्थी स्कूल गए, कहाँ गए, तो स्कूल गए, यहाँ स्कूल कर्म कारक है। अब बात करेंगे करण कारक। करण कारक, तो करण कारक क्रिया के करने का साधन, ध्यान दीजिएगा, क्रिया के करने का साधन करण कारक कहलाता है। अर्थात कर्ता जिसकी सहायता से कार्य करता है उस संज्ञा या सर्वनाम में करण कारक होता है। जैसे रीता ने लाठी से सांप को मारा। और दूसरा वाक्य है शैलेंद्र कलम से लिखता है। तो उपर्युक्त वाक्यों में मारा का साधन लाठी तथा लिखने का साधन कलम है। अतः ये दोनों करण कारक हैं। करण कारक की विभक्ति जो है उसमें से, द्वारा या के द्वारा या के साथ होती है। यानी से विभक्ति का प्रयोग करण कारक में कारण बताने के लिए भी होता है। जैसे नाविक डूबने से मरा, वाक्य में मरने का कारण डूबना बताया गया है। इसमें विशेष यह है, देखिए करण कारक में से का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है। अब हम लोग बात करेंगे संप्रदान कारक के। तो कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करे या जिसे कुछ दे, ध्यान दीजिएगा संप्रदान कारक की परिभाषा, कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करे या जिसे कुछ दे।
उस संज्ञा या सर्वनाम को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, नानी जी मम्मी के लिए साड़ी लाई। दूसरा, कृष्ण ने सुदामा को सब कुछ दिया। उपर्युक्त वाक्यों में मम्मी के लिए तथा सुदामा को, ये संप्रदान कारक है। के लिए तथा को संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह है। क्रिया के साथ किसके लिए लगाकर प्रश्न करने से जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द उत्तर में आते हैं वे संप्रदान कारक कहलाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अपादान कारक की। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक का दूसरे से अलग होना अथवा किसी दूसरे से तुलना करना पाया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे सबसे पहले तो इस कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो से है। जैसे रमा विद्यालय से घर जाती है, जैसे राधा नल से पानी भर रही है। उपर्युक्त वाक्यों में विद्यालय से तथा नल से, ये अपादान कारक है। तो विद्यालय से तथा नल से, ये अपादान कारक है। तो अपादान कारक में से का प्रयोग अलग होने, दूरी बताने या तुलना करने इत्यादि का भाव बताने के लिए किया जाता है। बात रही कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। तो संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए तथा को है और कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह भी को है। कर्म कारक का को विभक्ति चिन्ह जो है वो क्रिया के फल का आधार होता है। जैसे माँ ने बेटी को जगाया, इस वाक्य में बेटी को क्रिया जगाया के फल पर आधार है। संप्रदान के चिन्ह को का अर्थ के लिए होता है। जैसे भैया भिखारी को कुछ दीजिए, जहाँ किसी को कुछ दिया जाता है वहाँ को का अर्थ के लिए होता है, अतः ये संप्रदान कारक है। बात रही करण कारक और अपादान कारक में अंतर। तो करण कारक तथा अपादान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह से है, परंतु दोनों में अंतर ये है कि करण कारक का से वो विभक्ति का अर्थ के द्वारा या के साथ होता है जिससे क्रिया की जाती है, परंतु अपादान कारक का चिन्ह से अलग होने के भाव को प्रकट करता है। जैसे पिताजी कार से आए तो कार से करण कारक है, पिताजी कार से नीचे उतरे तो कार से, ये अपादान कारक है। अब हम लोग बात करेंगे संबंध कारक की। तो एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाला रूप संबंध कारक कहलाता है। जैसे अब संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह में का, की, के, रा, ड़ी, अड़े, ये संबंध जो है कारक की विभक्ति चिन्ह है। जैसे कबीर की वाणी में भक्ति का रस है। जैसे दिल्ली से चाचा जी का बेटा आया है। तो उपर्युक्त वाक्यों में कबीर की और चाचा जी का संबंध कारक है। अगला बात करते हैं अधिकरण कारक की। अधिकरण कारक तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध है या क्रिया के आधार का बोध होता है वही अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे नदी में बाढ़ आई है, जैसे मेज पर पुस्तक रखी है। तो इन सभी वाक्यों में नदी में तथा मेज पर ये शब्द अधिकरण कारक हैं। में तथा पर अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह है। अगला बात करेंगे संबोधन कारक की। संबोधन कारक जिस शब्द से किसी को बुलाने, पुकारने या सावधान करने का ज्ञान होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे बहन कब आई, हे प्रभु परीक्षा में सफल करो। तो इन वाक्यों में अरे बहन या हे प्रभु ये जो है संबोधन कारक के उदाहरण है। हे, ओ, अरे, अरे ये संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह है। कुछ विद्वान संबंध और संबोधन को कारक का भेद नहीं मानते, परंतु आधुनिक विज्ञानों ने इन्हें भी कारक भेद मानकर इनकी चर्चा व्याकरण पुस्तकों में की है। बात रही अब संज्ञाओं की रूप रचना की हम बात करें तो संज्ञा शब्दों में लिंग, वचन तथा कारक के कारण परिवर्तन होता है। इस रूप परिवर्तन को रूप रचना कहते हैं। तो ये रूप रचना हम कल पढ़ेंगे अगले पार्ट में। आज के पार्ट में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।